देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा की 18,000 से अधिक सीटें रिक्त होने की वजह से राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड ने नीट पीजी 2025 प्रवेश के लिए अर्हता प्रतिशत को संशोधित करते हुए आरक्षित श्रेणियों के लिए इसे 40% से घटाकर 0% कर दिया। NBAMS द्वारा प्रकाशित नोटिस के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए नेट पीजी का कट ऑफ 50% से घटाकर 7% कर दिया गया है। ये फैसला दूसरे चरण की काउंसिल पूरी होने के बाद लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संशोधन का उद्देश्य उपलब्ध सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, जो भारत में प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार ऐसी सीटों का खाली रहना स्वास्थ्य सेवा में सुधार के प्रयासों को कमजोर करता है और बहुमूल्य शैक्षिक संस्थानों की हानि का कारण बनता है। नेट पीजी एक रैंकिंग प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो केंद्रीकृत काउंसिल के माध्यम से पारदर्शी और योग्यता आधारित सीट आवंटन को सुगम बनाता है। पिछले प्रतिशत सीमा ने सीटों की उपलब्धता के बावजूद पात्र उम्मीदवारों की संख्या को सीमित कर दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि प्रवेश पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होंगे, जो नेट पीजी रैंक और उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सीटों का आवंटन केवल अधिकृत काउंसलिंग तंत्र के माध्यम से किया जाएगा और प्रत्यक्ष या विवेकाधीन प्रवेश की अनुमति नहीं है। सूत्रों ने बताया कि सीटों का विवरण आपसी योग्यता और पसंद के आधार पर ही होगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि शैक्षणिक मानकों में कोई कमी नहीं की जाएगी और संशोधित प्रतिशत केवल पहले से ही योग्य MBBS डॉक्टर के बीच पात्रता का विस्तार करता है। इसी के साथ ही इसमें आगे कहा गया था कि पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रक्रिया के केंद्र में बनी हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने 12 जनवरी को औपचारिक रूप से योग्यता कट ऑफ में संशोधन का अनुरोध किया था, जिसमें सीटों की बर्बादी को रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता का हवाला दिया गया था। और इसके बाद ही अब बड़ा फैसला लिया गया और सेकेंड राउंड की काउंसिल के बाद नेट पीजी को लेकर बड़ी खुशखबरी दी गई और इसी के साथ ही कट ऑफ को भी कम कर दिया गया। यानी कि कट ऑफ कम होने के साथ ही अब बड़ी खुशखबरी सामने आई है और ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो सकेंगे, जिससे रिक्त स्थान जल्द से जल्द भर सकेंगे। अभी फिलहाल 18,000 से ज्यादा सीटें रिक्त है और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है।